नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे उन छोटे शेयरों की जो अब छलांगे लगाना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी समय से कुछ शेयरों ने छलांगे लगा भी दी हैं। लेकिन अब क्या ये बड़े रिटर्न में कन्वर्ट हो पाएगी या ये छलांग ऐसा तो नहीं कि ये छलावा है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, मिस्टर संतोष सिंह। संतोष सर, हाय, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद विवेक जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं पहले शेयर से शुरू करता हूं। सुजलॉन, यहाँ पर इस काउंटर का जो एक हमने देखा वर्टिकल राइज इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है पिछले 2 सालों में। मैं इस कंपनी के बारे में भी पढ़ रहा था। एक तो डेट फ्री हो गई है कंपनी। FY20 में जहाँ पर कंपनी पर करीब 9,000 10,000 करोड़ के आसपास का डेट था, अब ये FY24 में डेट फ्री स्टेटस के साथ चल रही है। क्या लगता है सर, कंपनी बड़ा रिटर्न यहां से दे पाएगी या यहां इन लेवल्स पर फंसना भी पॉसिबिलिटी बन सकता है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, लास्ट के 2 सालों के अंदर जो जो एक तरह से पूरा यू टर्न हुआ है कंपनी के, अगर बैलेंस शीट या कैपिटल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर कंपनी डेट फ्री हुई है। और सरकार की ये मंशा भी है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है केवल सोलर पे ना हो, विंड पे भी होनी चाहिए। और विंड में ये कंपनी समझ लीजिए कि 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर कंपनी का है। उस लिहाज से कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम पे वेल पॉइज्ड टू डू, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। तकरीबन 100 गीगावाट जो है वो मार्केट हो जाएगा विंड एनर्जी के थ्रू। और विंड में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इंडिया की है। कैपिटल स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कंपनी ने अच्छा भी किया है, डेट खत्म हो गई है कंपनी पे, इक्विटी में काफ़ी कन्वर्ट हुआ है। और कंपनी को चूंकि सरकार की ये मंशा है कि डिपेंडेंसी हमें सोलर और थर्मल पे ही ना हो, हमारी दूसरी एक ऊर्जा भी होनी चाहिए और वो पवन चक्की या विंड एनर्जी के थ्रू, विंड मिल के थ्रू होनी चाहिए। और उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी भी है। और रिन्यूएबल पर सरकार कोई भी हो, रिन्यूएबल पर फोकस होगा, क्योंकि हमें ग्रीनर और क्लीनर एनर्जी की तरफ दुनिया पूरी बढ़ रही है और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से वेदर कंडीशंस जो है वो काफ़ी हार्श हुए हैं ह्यूमैनिटी की तरफ या फिर पूरी दुनिया में, उसके लिए हमें जो है रिन्यूएबल की तरफ जाना ही होगा। और ये वन ऑफ द कंपनीज है। वैल्यूएशन ज़रूर डेफिनेटली आज के दिन अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े हे वे हैं, लगते हैं ज़्यादा हैं। लेकिन 94 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह की अपॉर्चुनिटी साइज है, मुझे लगता है कि लंबे अवधि में और भी चल सकता है ये स्टॉक। तो इन स्तरों पे अगर किसी को लेना है 10 से 15% ही केवल रखें अपने पोर्टफोलियो में, और गिरावट में जरूर इसको शामिल किया जा सकता है। सर अगर 2 से 3 साल का पर्सपेक्टिव हो तो क्या टारगेट्स लेकर चल सकते हैं? क्योंकि मैं इसकी रेवेन्यूज़ वगैरह भी देख रहा था। FY20 में ये कंपनी करीब 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न करती थी और FY24 यानी कि मार्च अभी 2024 के जो रिजल्ट आए कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, उसके हिसाब से करीब 6530 करोड़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल में डबल हुआ। जो कंपनी 2630 करोड़ रुपए का लॉस FY20 में जिसने दर्ज कराया था, उसने 710 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया इस साल में। वैल्यूएशन बिल्कुल आपने सही कहा सर, थोड़ी महंगी दिख रही है क्योंकि कुल 50 पैसे की EPS है और 50 रुपए का ही शेयर चल रहा है, तो करीब 100 का P मल्टीपल हो गया। तो सर कैसे जस्टिफाई करें इस काउंटर पर लंबी अवधि के निवेशक? तो सबसे पहली चीज़ है कि हम फॉरवर्ड पीई पे देखेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी साइज है। हम कभी भी जब कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा उठता है वो क्या अपॉर्चुनिटी साइज है, और कंपनी कितनी काबिल है उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए, और कितना बड़ी जो है इसकी इनकम आने वाले टाइम पे हो सकती है। और जब से सरकार ने ये मंशा जाहिर की है कि हमें विंड एनर्जी पर भी चाहिए, आप देखें कि ये कंपनी काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है उसमें इसके नंबर्स अच्छे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ी है, और कंपनी ने बहुत सारे जो है जो कैपिटल स्ट्रक्चर किए हैं वो भी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली आज के दिन में आपको महंगा लगेगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी साइज है और जितनी भी कंपनियां हैं, अगर आप अडानी ग्रीन को देख लें जिसका कि ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा जो है, अगर आप गीगावाट के साइज से लिहाज से देखेंगे तो तकरीबन 50 गीगावाट का एंडेवर है उनका करने का। और वो 200 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स पे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक बढ़ते जाता है। तो मतलब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो चूंकि महंगा है तो ये भी महंगा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा लेना है और गिरावट पर ज़्यादा लेंगे ताकि आपकी एवरेज
कॉस्ट नीचे आएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज जो है विवेक जी वो काफ़ी बड़ी है। और रिन्यूएबल पे जाना ही होगा हमें, थर्मल से हटकर रिन्यूएबल की तरफ जो है वो सारी कंपनियां भी, अगर आप सरकार की जितनी थर्मल एनटीपीसी जो कि सबसे बड़ी थर्मल कंपनी है, इवन उसने स्टार्ट कर दिया है, और सरकार की तरफ से जो है उनको जो गाइडलाइंस भी हैं कि आपने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल की तरफ लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जद्दोजहद में सारी कंपनियां लगी पड़ी हैं, जी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी साइज इज क्वाइट बिग, जिसमें कि अभी आपको ये महंगा लग रहा है, लेकिन फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आप करेंगे तो कम लगेगा, और गिरावट में लेंगे तो और कम हो जाएगा फिर। बिल्कुल, तो गिरावट में इस काउंटर को खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड कर चल सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं सर। दूसरा धमाकेदार शेयर आरटीएन पावर। ये शेयर 3 रुपये से पहले 8 रुपये हुआ और उसके बाद 8 रुपये से 18-19 रुपये हो गया। तो इन्वेस्टर फैंसी बन चुका है ये काउंटर। लोग जो मैंने जितने भी लोगों से बात की तो प्रभावित हैं कंपनी की जो इस बार वन टाइम गेन आया करीब 10,000 करोड़ रुपए का, लेकिन वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन टाइम गेन था। ये कोई ऐसा गेन नहीं है जो कि कंपनी ओवरऑल हर साल कमाएगी, लेकिन कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो रही है। इसको भी नहीं नकारा जा सकता। कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? तो विवेक जी आप अगर देखें, ये गेन नहीं है वन टाइम, एक तरह से जो है कह रहे हैं कि अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं जिसमें इस चीज़ को देखा गया है। बिल्कुल। ये कंपनी जो है कह लें कि सिनार थर्मल पावर लिमिटेड थी। चूंकि इंडिया में अचानक से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है और हमें पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जो कि बंद हैं और जो कि जल्दी से चालू हो सकते हैं। और एक एनसीएलटी में एक मामला था, इनके जो है जितने भी लेंडर्स थे उन्होंने ले गए थे इस कंपनी को, और जो सिनार थर्मल पावर प्लांट था जो कि रतन इंडिया का कंपनी थी, और उसके कारण इन्होंने उसको अपनी बैलेंस शीट से इंड एएस में उसको निकाल के अलग कर दिया था। लेकिन सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि इस कंपनी को अगर हम वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं या इसको मुहैया कराया जा सकता है लेंडर्स के द्वारा, तो इसको वापस से हम चालू कर सकते हैं और हमारी एनर्जी की जो पूर्ति है वो ये कंपनी कर सकती है। और इस मामले में सारी चीजों को ताक में रखते हुए इस चीज को चालू किया गया, और इनके 5 प्लांट थे उसमें से 2 प्लांट को एक्टिव कर दिया गया सरकार की जो है डायरेक्शंस पे। जी और क्योंकि फिर उसको जो है आपको बैलेंस शीट में वापस चूंकि ऑपरेशनल हो गई है कैपेसिटी, तो उसको लिया गया, और वो दिखता है कि आपको चूंकि बैलेंस शीट में वो ऐड होगा तो पहले पीएनएल में ऐड होगा, फिर वो बैलेंस शीट में जाके ऐड होगा। तो वो एक तरह से अकाउंटिंग प्रोसीजर है, वो उनकी ही थी, एनसीएलटी में गई थी तो निकाल दिया गया था, फिर से ले दिया गया। तो अब जो है चूंकि डिमांड, जैसा मैं कह रहा था कि पावर सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है, तो ये कंपनी है। लेकिन चूंकि ये कंपनी जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव से गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है। डेफिनेटली जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को जरूर दुरुस्त करती है, लेकिन क्या इन्वेस्टेबल हो सकती है मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं थोड़ी दूरी बना के रखना चाहता हूँ इससे। बिल्कुल। तो आरटीएन पावर यहाँ पर थोड़ी संतोष सर दूरी बनाकर चलना चाहेंगे। हालांकि प्रोस्पेक्ट्स कंपनी ने जो दिखाए हैं वो ठीक रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वैल्यूएशंस है और जिस तरह का अब रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस रहा है उसके लिहाज से अभी यहाँ पर बड़ी छलांग इस काउंटर पर नहीं दिखती है। सर नेक्स्ट काउंटर आईएफसीआई। ये जब भी मार्केट में एक बुल रैली शुरू होती है ये काउंटर चलना शुरू हो जाता है। आज के सत्र में भी चला है ये काउंटर। क्या करना चाहिए सर अब? देखिए आईएफसीआई से अगेन ये भी ऐसा एक काउंटर है, जैसा आपने ठीक कहा कि जब बुल मार्केट होता है तो ये कंपनी चल जाती है। वैसे ही है जैसे कि अगर समंदर में ज्वार आता है तो अंदर से मोती भी निकल के आते हैं और अंदर से जो है वो कुछ गार्बेज भी निकल कर आता है, तो वो उसी तरह से दिखता है ये। और अगर नंबर्स में देखें तो थोड़े सुधार डेफिनेटली हुए हैं, और नंबर के सुधार में जो मैं देख रहा था वो ये था कि इनके एनपीए से में जो प्रोविजन हुआ करते थे, अब वो राइट बैक, मतलब उनको वापस आ रहे हैं, मतलब वो कुछ अकाउंट्स इनके एक्टिव हो रहे होंगे उसके कारण। तो वो जो नंबर्स उसमें थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। अदरवाइज वैल्यूएशन फ्रंट पे और कोई भी पैरामीटर्स पे इन्वेस्टेबल जो कंपनीज होती हैं उस लिस्ट में ये नहीं है, तो मैं तो अवॉइड करूंगा इसको। तो सर अवॉइड करने की राय देंगे। अगर हम इस कंपनी पर देखें भी तो ये 10-20 रुपए की रेंज पर चलता था शेयर, अब जो कि 50 रुपए की रेंज पर आ चुका है, काफ़ी तेज़ चला है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिन शेयरों ने छलांग लगा दी है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी छलांग लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कौन सा काउंटर है जो दमदार है और जो छलांग लगा सकता है। लेकिन अभी इस शेयर पर आप छलांग लगाने के लिए दाव ना लगाएं, ऐसा संतोष सर का मानना है।
नेक्स्ट काउंटर सर यूको बैंक, ये काउंटर की भी स्टोरी सेम है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह का हमने रुझान आते हुए देखा, एक टर्न अराउंड स्टोरी ना सिर्फ शेयरों में देखने के लिए मिली, उनके फाइनेंशियल्स में भी देखने के लिए मिली। आप कितने प्रभावित हैं और कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि ड्यू टू वैल्यूएशंस अगर हमें बैंक में एक्सपोजर लेना है तो अच्छी बैंकों में लेना चाहिए, जहाँ पर एक तो वैल्यू रिजनेबली वैल्यूएशंस हैं, विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हो, और जो है उन्होंने कोई बड़े हादसे कभी किए नहीं हों। लेकिन ये कंपनी बड़े हादसों में, मतलब इनके एनपीए से इतने जो है पहले की खराब हो गई थी बैलेंस शीट, अब धीरे धीरे ठीक हुई है। लेकिन अगर आप इन्हीं सरकारी बैंकों में जो ऊपरी पायदान पर हैं, एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कैनरा बैंक हो, दे आर रीजनेबली वैल्यूड एट दीज लेवल एज वेल। तो आपको वो देखना चाहिए कि वैल्यूएशन कहाँ है, ग्रोथ कहाँ होगी, और ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि उस पैरामीटर पे ये बैंक जो है उस सीन पे तो नहीं आती है कि ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, तो रीजनेबली वैल्यूड नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शंस होंगे कि आप कैनरा बैंक देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, या फिर जो है स्टेट बैंक भी, जो कि इतनी बड़ी बैंक है इंडिया की, वो देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर यूको बैंक में सर की सलाह नहीं है, लेकिन सर का कहना है कि अगर हम दूसरे काउंटर्स देखें जहाँ पर कि एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है, वो है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर, जहाँ पर कि आप पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं। तो छोटे शेयर भले ही है यूको बैंक, लेकिन आप अगर वैल्यू जो एक फ़ंड डालना चाहते हैं, उस फंड को छोटा ना हो, वो जहाँ जितना फंड डाला है उसमें बढ़ोतरी हो, उसके लिए आप कैनरा बैंक चुन सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं सब, पीएनबी गिल्ड। ये काउंटर वैसे तो डबल डिजिट में ही था मॉर्निंग तक, लेकिन आज ही चल गया है, 11% चला है करीब, और 11 रुपये चल गया है। ले लिया है क्योंकि 29 जून 30 जून के आसपास जो खबर आ रही है कि एमएससीआई इंडेक्स में, एमएससीआई का जो बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स होगा उसमें हमारे इंडियन बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा, उसके बाद ब्लूमबर्ग वाले इंडेक्स में भी शामिल किया जाएगा। कैसे देखते हैं सर इस अपॉर्चुनिटी को, पीएनबी गिल्ड्स को? देखिए, आई थिंक बेनिफिशियरी तो होगा, क्योंकि अगर डिमांड आती है पूरे क्षेत्र में, और विदेशी निवेशक अगर आते हैं, और जैसा कि आप बता रहे हो कि जो है ब्लूमबर्ग इंडेक्स में भी शामिल होने जा रहा है, जेपी मॉर्गन्स में भी जून से, इसी महीने से हो सकते हैं, तो बड़े पैसे तकरीबन दोनों इंडेक्स को मिला दिया जाए तो 35 से 40 बिलियन डॉलर के अनुमान है कि पैसे आएंगे। और अगर वो पैसे आते हैं तो डेफिनेटली अगर किसी भी सिक्योरिटीज या एसेट की डिमांड अगर बढ़ेगी, तो उसके प्राइस नेचुरली बढ़ेंगे। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो जिनके पास प्रीवियसली जो ओन करते हैं उनको उसका लाभ मिलता है, कैपिटल गेन होता है उनको, तो डेफिनेटली ये कंपनी गेन करेगी। तो काफ़ी अच्छा कंटेंडर है कि अगर आप जो है डेट में निवेश करना चाहते हैं, और डेट में जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए ये काउंटर बेहतर एक अपॉर्चुनिटी आपको पॉशी प्ले देता है कि आप यहाँ से भी लेकर प्ले कर सकते हो। बिल्कुल, तो जेपी मॉर्गन और जो एमएससीआई जैसे इंडेक्स हैं, इसमें जब शामिल होगा तो काफ़ी बड़ा एक इनफ्लो बॉन्ड मार्केट में आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये कंपनी चूँकि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में सर्विसेज देती है और बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन इनके लिए शायद नहीं है। सर संतोष सर, इनका कुछ कंपटीशन है क्या बड़े प्लेयर्स के साथ? कोई ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइज सेगमेंट में इंडियन मार्केट में और भी कोई लिस्टेड है आपकी जानकारी में? देखिए, मेरे को तो ध्यान नज़र नहीं आता कि कोई लिस्टेड में और भी है इनके पीयर्स में। तो सर इसमें तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक लिस्टेड कंपनी अगर मिल जाए, और जब 30 जून के आसपास ये खबरें दोबारा से गर्म होंगी, तो मतलब इस खबर को माना जाए कि ये इस कंपनी के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। बड़ा इनफ्लो का जो एक ब्रोकरेज के तौर पर इनको पार्ट मिलेगा बॉन्ड मार्केट की, वो बढ़ सकता है। डेफिनेटली आप देखें कि इसके मार्केट को इस चीज़ की खबर काफ़ी पहले से थी, क्योंकि ये अनाउंसमेंट बहुत पहले से हुआ था। बिल्कुल। और आप देखें तो इसके प्राइस राइज भी मुझे लगता है कि इन लाइन विद द न्यूज़ था, और निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा बढ़ भी चुका है। तो वो चीज़ डेफिनेटली प्ले करती है इसमें। जी, चलिए, तो यहाँ पर पीएनबी गिल्ड्स पर सर का पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन ये देखना होगा कि खबर से कितना बड़ा ये मूव लेगा, लेकिन सर ने इस पर पॉजिटिव राय ही दी है। सर नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, वेल्सपन सॉल्यूशन। वेल्सपन ग्रुप की ये कंपनी है, 36 रुपये का शेयर है। डबल तो हो चुका है पिछले 1 से 1.5 साल में, लेकिन ये कंपनी का जो प्लांट वगैरह थे जो ऑपरेशनल होने वाले थे वो सब कुछ हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को?
देखिए मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस सेगमेंट में है ये, तो एक तो पाइप बनाती है, सीमलेस पाइप में है, लॉन्ग प्रोडक्ट्स में है, जिसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जो है ज़रूरत होती है। और जितने भी अभी जैसा कि सरकार की ने मंशा दी थी थोड़ी देर पहले कि हर घर में गैस पाइपलाइन से जुड़ी जाएगी, उसमें सीमलेस पाइप्स लगते हैं, और ये कंपनी उस क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है कि ये उसकी एक बेनिफिशियरी हो सकती है, वन ऑफ द बेनिफिशियरी हो सकती है। और आने वाले टाइम पे कंपनी जो है अच्छा कर सकती है, क्योंकि डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। तो डेफिनेटली इसको किसी भी गिरावट में आप देखें, इस थोड़ा सा वैल्यूएशन के थोड़े ऊपरी पायदान पे है, तो अगर गिरावट होती है, सब्सटेंशियल कोई गिरावट हो, तो इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी गिरावट में इसको बाय करने की ही राय रहेगी, संतोष सर का ऐसा मानना है। सर नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया। इस काउंटर पर भी काफ़ी कुछ खबरें रही, अब तो बड़े इन्वेस्टर्स भी आ गए 12 रुपए के एफपीओ के प्राइस पर। कैसे देखें आप छोटे इन्वेस्टर्स? मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि शायद 11 रुपया था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, उस पर आए थे लोग। जी 11 रुपीज सर, पे, हाँ 11 या अराउंड 12, बिल्कुल। एफपीओ हाँ प्राइस 11 रुपए पे है, क्योंकि हम लोगों ने भी जी लिया था उस पर 11 रुपए जी के एफपीओ पे किया था। 11 रुपए देखिए पर, ठीक है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज है कि अगर ये कंपनी को टर्न अराउंड के रूप में देखना चाहिए, और आपको टर्न अराउंड के लिए पैसे लगाने हैं। तो पहला चीज कि आप, एक तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इनहेरेंट रिस्क होता है, दूसरा हम एक्सट्रीम रिस्क ले रहे हैं कि कोई बिजनेस टर्न अराउंड होने वाला है, क्योंकि उस पे लोग बेट कर रहे हैं, उस पे लोगों ने पैसा दिया कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है। और यहीं पर देखें कि रेगुलेटर भी ये चाहता है कि केवल ये डुओपोली मार्केट ना हो, एयरटेल और जो है रिलायंस जियो ही ना हो, इसमें एक तीसरा प्लेयर भी रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए या फिर यूजर के लिए काफी अच्छा होता है ये। तो उस लिहाज से काफी सपोर्ट भी किया है गवर्नमेंट ने, इनकी काफी डेट को जो है इक्विटी में कन्वर्जन हुआ है। इनफैक्ट अगर प्रोमोटर से देख लें तो ज्यादा गवर्नमेंट का स्टेक इस कंपनी में है। तो टर्न अराउंड स्टोरी है, लॉन्गर टाइम लगेगा शायद प्ले आउट होने में ये चीज़, क्योंकि पैसा लिया अभी उन्होंने इक्विपमेंट्स में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगाएंगे, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने जो लॉस्ट किया है ग्राउंड सब्सक्राइबर के लिहाज से, वो सारी चीज़ों को फेथ को रीगेन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो पहला चीज़, आपने निवेश उतना करना चाहिए जितना कि रिस्कीएस्ट एसेट हो सकता है, उस हिसाब से करें, थोड़ा लगाएं। क्योंकि टर्न अराउंड प्ले है और लॉन्गर टर्म प्ले होगा, तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देखना चाहिए, लॉन्गर टर्म देखें। और जो है रिस्कियर है ये मान के चले। बिल्कुल, थोड़ा रिस्क है, लेकिन टर्न अराउंड प्ले है और लॉन्ग टर्म प्ले है टर्न अराउंड के लिए। तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट लगाएं। नेक्स्ट काउंटर सर, जी मीडिया। ये ग्रुप ज़्यादा खबरों में रहता है, जी मीडिया ग्रुप। और इस समय अगर हम देखें तो आज भी के सत्र में भी इस काउंटर में अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। क्या करना चाहिए सर? देखिए जी मीडिया अगर आप देखें तो नंबर्स के लिहाज से तो मैं कहूँगा कि दूर ही रहो आप, ठीक है। कई बार जो है कंपनीज एक होती है, अलग चीज होती है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास ये शेयर रहना चाहिए क्या। तो उसमें अगर आप लास्ट के 3 सालों में देखें तो डिटेरियोरेशन देखने को मिला है लगातार, और इस बार तो ऑपरेशनल भी लॉस था इस पूरे साल में, जो फाइनेंशियल ईयर 24 गया है। तो डिटेरियोरेटिंग फंडामेंटल्स पे आपको सलाह नहीं होगी कि आप टर्न अराउंड के लिए अगेन आप बेट करोगे। तो मुझे लगता है कि कीप क्लियर आओ, थोड़ी दूरी बना के रखें। बिल्कुल, तो जी मीडिया से दूरी बनाकर रखें, अभी फंडामेंटल टर्न अराउंड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सर लास्ट काउंटर एसईपीसी, श्रीराम ईपीसी के नाम से भी ये काउंटर जाना जाता था। इस काउंटर पर भी काफ़ी कुछ मूव देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है बहुत तेज़ी से गिरता है, जरा सा भी मार्केट रिकवर हो जाता है 8 या 10% चल जाता है। कैसे प्ले करना चाहिए सर इस काउंटर को? देन अगेन ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में आपको प्ले करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओके। प्रमोटर्स चेंज हुए हैं। प्रमोद श्रीराम ग्रुप के लोग थे, लेकिन बाद में जो है उसको पी इन्वेस्टर्स ने लिया। टर्न अराउंड की कोशिश की जा रही है इस क्वार्टर में, इस साल में पूरे अगर आप देख लें तो कंपनी टर्न अराउंड तो हुई है। लेकिन थोड़ा अगेन इस जो लंबर समय देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो कि कई सालों से ऑपरेशनल लॉस में थी, उसको टर्न अराउंड कर देना और फिर उसको और अच्छी तरह चला देना, तो इसमें समय लगेगा। तो अगर रिस्कियर है आपके पास बेट लगाने के लिए, तो डेफिनेटली करें, थोड़े से करें, क्योंकि टर्न अराउंड दिख रहा है इसमें। बिल्कुल, टर्न अराउंड हुआ है। मैं कंपनी के नतीजे देख रहा था।
करीब 400 करोड़ से बढ़कर कंपनी की आय इस साल में 600 करोड़ पार कर गई है, और जो कंपनी लास्ट ईयर लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई है करीब 23 करोड़ रुपए के। तो बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है, और एसईपीसी में सर की भी राय है कि इसमें लॉन्गर टर्म टर्न अराउंड के लिए इसमें इन्वेस्ट कर कर चल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। संतोष सर, आपने जितने भी काउंटर पर चर्चा हुई है उसमें आपको बेस्ट प्ले कौन सा लगता है, जिसमें कि आपको लगता है कि यहाँ पर लगा देते हैं पैसा, ये छोटा शेयर है, ऊंची छलांग लगा देगा? देखिए, ये कभी भी जब हम जैसे पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें ऐसा पता नहीं चलता है, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। कभी पहले शुरुआती दिनों में ऐसा लगता था कि चूंकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बुलिश हुआ करते थे, उस पर थोड़ा ज़्यादा बेट ले लेते थे, हो सकता था कि कंडीशंस ऐसी बनती थी कि वो नहीं चला। तो पहली चीज़ कि आप एक किसान की तरह सोचो। आपने अगर आम के बगीचे लगाने तो आपको कई बीज डालने पड़ेंगे, पता नहीं, यू नेवर नो कि कौन सा फलेगा। बट जब फलेगा तो बहुत अच्छा चलता है। अगर एक आम का पेड़ लग गया तो पीढ़ियां खाती हैं। तो सिमिलरली जो है, आपको अगर इसमें से देखना है तो आपको कई चुनना पड़ेगा, एक पर मैं ज्यादा वेटेज नहीं दे सकता हूँ। तो जैसे ओके। मैंने बताया कि सुजलॉन हो सकता है, इज वन ऑफ देम। आपने अगर पीएनबी गिल्ड्स देखना है, वन ऑफ देम। वेलस्पन सॉल्यूशन इज अगेन इज अ गुड डूइंग, मतलब अच्छा कर रही है कंपनी। तो ये सब देख सकते हैं, और आपको स्केटर्ड रूप में रखना चाहिए। बुलिश और बेयरिश तो ये टाइम विल टेल कि क्या होगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट इज अ वेरी डायनामिक मार्केट। आज जो है वो कल नहीं हो सकता है। तो ये कहना और उस पर बेट लगा देना पूरा बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो सर ने सुजलॉन, वेलस्पन सॉल्यूशन, पीएनबी गिल्ड्स और आइडिया वोडाफोन और एसईपीसी, ये 5 काउंटर सर ने बताए हैं जहां पर कि सर को लगता है कि टर्न अराउंड स्टोरीज बन रही हैं, फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। आप इन 5 शेयरों को देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। छोटा छोटा आप पार्ट रखें। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा शेयर इन पर्टिकुलर आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कंपनी कितनी तेजी से टर्न अराउंड आने वाले समय में होती है। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग, जिसमें कि कुछ शेयर जो छलांग लगा चुके हैं और कौन से शेयर लगा सकते हैं, किन शेयरों में छलांग लगाने के लिए कुछ रीजन भी हैं या ऐसे ही हैं। तो वो रीजन संतोष सर ने बता दिए हैं कि कुछ एक कंपनीज टर्न अराउंड कर रही हैं फंडामेंटल ग्राउंड पर, उनमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो छोटे शेयर आपके हो सकता है कि आने वाले समय में बड़े शेयर के तौर पर बन जाएं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।